नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और अब डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कल शाम 4 बजे विधायक दल की मीटिंग होनी है, जिसकी अध्यक्षता सिद्धारमैया करने वाले हैं और उसी मीटिंग के जरिए डीके शिव कुमार के नाम पर मुहर लग सकती है और उसके बाद डीके शिव कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन सरकार की रूपरेखा क्या होगी, मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरह से किया जाएगा, कौन कौन मंत्री बनेंगे और किसे किसे डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, उसको लेकर दिल्ली में लगातार मंथन चल रहा है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया से लेकर डीके शिव कुमार ने एक बैठक भी की है। तो दिल्ली में आज क्या कुछ हो रहा है, कैसे आगे सरकार बनाने की तैयारी चल रही है, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आज दिल्ली में भी लगातार मीटिंग हुई है, आज दिल्ली मंथन में क्या कुछ हुआ है? दिल्ली मंथन में बहुत सारी चीजें हो रही है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जो जानकारी आ रही है कि सवेरे सवेरे राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने मुलाकात की और उसमें 4-5 शर्तें रख दी हैं सिद्धारमैया ने, और उसके बाद वो तो वापस चले गए और सिद्धारमैया दिल्ली आ रहे हैं। पीछे पीछे भागते हुए डीके शिव कुमार आए और जब तक हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक राहुल गांधी की मुलाकात नहीं हो पाई है। डीके शिव कुमार दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उनको समय नहीं दिया है। अब यहां से कहानी शुरू होती है कि भाई क्या चल रहा है। सिद्धारमैया ने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि अब सिद्धारमैया कैंप की तरफ से बताया जा रहा है कि हम वहां पे कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं। सिद्धारमैया नए फेसेस को मंत्रिमंडल में बदलाव लाने की बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी की तरफ से सत्ता परिवर्तन की तो बात नहीं की गई, लेकिन ये उनको कहा गया कि पार्टी का जो डिसीजन होगा उसको आप मानिए, पहले आप जाकर के इस्तीफा दीजिए, उसके बाद आपकी सारी बातों पे हम बातचीत करेंगे। आपका क्या रोल होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये फिर हम तय करेंगे। और इसलिए पार्टी की बात को मानते हुए उन्होंने जाकर के इस्तीफा दिया। अब कहानी अब ये होती है कि इस्तीफा दिया और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि भाई राहुल गांधी से आप फिर आकर के बातचीत कीजिए। अब जो कहानी जो कांग्रेस के पत्रकार के द्वारा और कांग्रेसी इकोसिस्टम के द्वारा बताया जा रहा है कि कर्नाटका इज गोइंग टू बी अ मॉडल हाउ टू डिफीट मोदी। अब ये देखिए नया खेल शुरू हो गया कि कर्नाटक के अंदर एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। क्यों एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है? क्योंकि सिद्धारमैया ने राहुल गांधी की 2 बातों को नहीं माना। एक, उनको कहा गया कि भाई आपको पूरे देश भर में एक रोल दिया जाएगा, ओबीसी के लीडर के चेहरे के रूप में आपको प्रोजेक्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा हमको नहीं करना, हमको कर्नाटक में ही रहना है। उनको कहा गया कि भाई आप राज्यसभा आ जाएं, उन्होंने कहा हमको नहीं करना। और अब जो जानकारी आ रही है, बताया जा रहा है कि 4 डिप्टी सीएम, जिसमें एक लिंगायत, एक मुसलमान, एक दलित और एक ओबीसी, ये फॉर्मूला बना करके अब इसी चीजों के ऊपर चर्चा हो रही है। कल बताया जा रहा है कि भाई एमएलएस की जो है बैठक होने वाली है। एमएलएस की बैठक होगी और वहां अध्यक्षता करेंगे सिद्धारमैया। और ये बात भी आप समझ लीजिए कि 90 से ज़्यादा एमएलएस अभी भी सिद्धारमैया के साथ हैं। तो कई सारी दिक्कत क्या है कि कोई सामने आकर के बता नहीं रहा। इतनी बड़ी घटना घट रही है, इतना सब कुछ मीटिंग हो रहा है और राहुल गांधी जो है ऑटो वाले के साथ जाकर के छोले भटूरे खाने चले गए। भाई ये तो अजीबोगरीब कहानी है। डीके शिव कुमार इंतजार कर रहे हैं, वो छोले भटूरे खा रहे हैं जमीन पे बैठ करके ऑटो वालों के साथ। तो ये मुझे लग रहा है कि अभी खिचड़ी जो है वो पक रही है। सिद्धारमैया इज नॉट गोइंग डाउन विदाउट अ फाइट। तो आज की जो मीटिंग है उसके अंदर की कोई डिटेल सामने आई है कि क्या फॉर्मूला तय हो सकता है, किसी किसी जगह दी जा सकती है, इसको लेकर मंथन हो रहा है? देखिए, फार्मूला जो बनाए जाएंगे उसमें डीके शिव कुमार हो या सिद्धारमैया हो, ये लोग कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन लगाने के मूड में नहीं है। ये सिद्धारमैया अभी डायरेक्ट फाइट करने के मूड में भी नहीं है। इसलिए अगर उनको लगता कि नहीं
सीधे कांग्रेस से विद्रोह कर दो, तो विद्रोह करने की स्थिति में वो थे। ऐसा नहीं है कि उनके साथ विधायक नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो नए तरीके से कांग्रेस, राहुल गांधी और डीके शिव कुमार, ये दोनों के साथ बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जो समय मिला इनके पास, 2 दिन का समय, उसका भरपूर उपयोग अपने लिए किया राहुल गांधी के खिलाफ, डीके शिव कुमार के खिलाफ। 1 दिन पहले आप इस्तीफा दे रहे हो, इस्तीफा देने के 1 दिन पहले सिद्धारमैया ने क्या किया? ओबीसी आयोग की उस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी जिसमें जातीय जनगणना के आंकड़े दिए गए थे। ये आंकड़े क्यों रुके हुए थे अभी तक? क्योंकि लिंगायत और वोक्कालिगा, ये दोनों समुदाय जो वहां पर जनरल कास्ट में आते हैं, इन दोनों ने विरोध किया था कि ये जो जनगणना की रिपोर्ट है, इसमें जातीय सर्वेक्षण में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा कर दी गई है। ओबीसी की जनसंख्या में कुरुबा कम्युनिटी, जो कि जिससे ये सिद्धारमैया आते हैं, उसकी जनसंख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, और लिंगायत, उसकी जनसंख्या को कम कर दिया गया है। कांग्रेस के जो नेता, जैसे एमबी पाटिल की बात चल रही है कि वो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, लिंगायत कम्युनिटी के नेता हैं। वो कालीगा से खुद डीके शिव कुमार आते हैं, इनके ऊपर भी दबाव बन रहा था। तो एक ऐसा फैसला लिया है जिससे अगर इसको कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिलती, यानी कि डीके शिव कुमार का कैबिनेट, उससे अगर मंजूरी नहीं मिलती, तो ओबीसी और दलित सीधे इनके खिलाफ आ जाएंगे। और अगर मंजूरी देते हो तो वोक्कालिगा और लिंगायत, ये दोनों कांग्रेस के दुश्मन बन जाएंगे। तो उन्होंने राहुल गांधी को ही फंसा दिया कि बहुत कह रहे थे 2028 में चुनाव है, आगे 2029 में लोकसभा चुनाव है, तो अब चुनाव लड़ो, क्योंकि हम तो कुछ करने वाले नहीं हैं। उन्होंने तो सीधे कह दिया 5 साल के लिए मुझे विधायक बनाया गया और मेरे क्षेत्र के जनता ये चाहती है कि 5 साल तक उनका प्रतिनिधि बन के रहें, तो हम राज्यसभा क्यों जाए, हम नेशनल पॉलिटिक्स में क्यों जाए। और एक नेता जिसे आपने निकाला है, मुख्यमंत्री की कुर्सी उससे छीनी है, वो कर्नाटक में रहेगा, आपके कैबिनेट का मेंबर नहीं रहेगा, मंत्री नहीं बनेगा, और मंत्री न बनने के बावजूद भी कर्नाटक की पॉलिटिक्स में नया खेल करता रहेगा। तो वो लग रहा है कि एक तरफ ये लोग सरकार फॉर्मेशन के लिए बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और सिद्धारमैया बैठकर हर पल सोच रहे हैं कि कितना दिन, 2 महीना, 15 दिन, 3 महीना, कितने दिनों के बाद हम सरकार गिराएंगे, उसकी तैयारी में लगे हैं। फॉर्मेशन और जो फॉर्मूला आपने बताया कि 4 डिप्टी सीएम की बात चल रही है, और जहां जहां हमने देखा कि 1 से ज्यादा डिप्टी सीएम हुए हैं, बवाल हुआ है। और बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी की करे तो यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर ये फॉर्मूला निकल कर बाहर आता है, 1 से ज्यादा 3 या 4 डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं, तो क्या आसानी से कोऑर्डिनेशन हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के अंदर और सब क्या मान जाएंगे? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है, ये आप इस चीज को समझिए कि ये जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बिकॉज अगर आप इतने सारे डिप्टी सीएम बना रहे हो, व्हाट यू आर क्रिएटिंग पावर सेंटर्स, अलग अलग पावर। अभी जो क्या दिक्कत है, ये 2 पावर सेंटर की वजह से अब जो फॉर्मूला आ रहा है वो तो मल्टीपोलर वॉर शुरू हो जाएगा। उसका कारण समझ लीजिए क्या है। अभी 2 पावर सेंटर इस तरीके से था कि 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग अलग अलग तरीके से एक दूसरे को पुल डाउन करने में लगे हुए थे। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे। वो उनसे बार बार सिद्धारमैया दबाव देते रहे, कहते रहे कि भाई इससे जो है किसी और को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। डीके शिव कुमार कभी नहीं माने। तो अब क्या हो रहा है, अब जो सिनेरियो है उसमें एक पावर सेंटर ये सिंपल एमएलए भी रहेंगे, उनके बेटे को आप डिप्टी सीएम भी बना दोगे, सिद्धारमैया एक पावर सेंटर एज सिंपल एमएलए भी बने रहेंगे। नंबर 2, चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार एक और पावर सेंटर है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब ये था कि पावर सेंटर्स को खत्म करना। अब तीसरा पावर सेंटर एक और क्रिएट हो रहा है। सतीश जारकिहोली का नाम आ रहा है कि इसको आप अध्यक्ष बनाएंगे, तो जब अध्यक्ष कोई बनेगा तो एक और पावर सेंटर बन जाएगा। फिर उसके बाद एक मुस्लिम, ये राहुल गांधी की दिली इच्छा है कि एक मुस्लिम डिप्टी सीएम हो, तो अगर मुस्लिम डिप्टी सीएम आप करेंगे तो एक और पावर सेंटर क्रिएट हो जाएगा। आप एक दलित को बनाना चाहेंगे जिसमें प्रियंक खड़गे का नाम आ रहा है, तो फिर एक और पावर सेंटर आ जाएगा। लिंगायत नाराज हो जाएंगे, ये कुर्बा कम्युनिटी नाराज हो जाएगा, तो सिद्धारमैया के बेटे को भी बना दो, एक लिंगायत से भी बना दो। तो आपने क्या किया, 2 पावर सेंटर को झेलते झेलते 2.5 साल लगा दिया। अब आप मल्टी पावर सेंटर क्रिएट करोगे, ये सरकार आपस में लड़ते रहेगी
और आपस में ही लड़ मर के अगले चुनाव में जाएगी और बुरी तरीके से हारेगी। बिल्कुल, केरल में तो जीत के बाद मुख्यमंत्री तय करते करते इतना वक्त लग गया और यहाँ पे मुख्यमंत्री को लेकर विवाद था, वो तो शॉर्ट आउट हो गया। लेकिन अब सरकार का फॉर्मेशन क्या होगा, कौन डिप्टी सीएम, किसे किसे क्या क्या मंत्रालय दिया जाएगा, इसको सॉल्व करने में अब कांग्रेस पार्टी को कितना वक्त लगेगा? देखिए, ये सिद्धारमैया सोच रहे हैं और अभी सिद्धारमैया को बताया गया था, जो मीटिंग हुई थी, कि देखिए मंत्रिमंडल के फॉर्मेशन में डीके शिव कुमार की ज्यादा भूमिका नहीं होगी। आप अपना डिमांड रखें और फिर केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि डीके शिव कुमार का वर्चस्व ना हो। इस बात को इन्होंने माना था और कुछ नाम दिए थे, जैसे सतीश जरकिहोली की बात चल रही है कि इनके ये बहुत करीबी हैं, एमबी पाटिल की बात चल रही है, वो भी करीबी इनके हैं। ये प्रियांक खड़गे की बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम की तरफ से लाया गया और यतेंद्र की बात आई, यानी कि इनके सिद्धारमैया के बेटे की बात जब आई तो राहुल गांधी के तरफ से थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त किया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी चाहते थे कि अचानक से अगर सिद्धारमैया के बेटे को डिप्टी सीएम बना देंगे तो सीएम का वैल्यू कम हो जाएगा और जो सिद्धारमैया के समर्थक लोग हैं वो डिप्टी सीएम के इर्द गिर्द रहेंगे और डीके शिव कुमार का अपने ही कैबिनेट पर से होल्ड कमजोर हो जाएगा। ये विवाद चल रहा है और इसीलिए दिल्ली में मीटिंग हो रही है। मंत्रियों की मीटिंग तो बेंगलुरु में होनी चाहिए थी कि कौन मंत्री बनेगा, लिस्ट लेके कोई एक व्यक्ति दिल्ली आता, उस पर फाइनल होना चाहिए। लेकिन यहां दिल्ली में मीटिंग हो रही है क्योंकि ये चाहते हैं कि सिद्धारमैया जाए भी और सिद्धारमैया का सरकार में कोई ज्यादा हस्तक्षेप भी न रहे। पहला दांव तो इन्होंने खेला कि नहीं, अब इनको कर्नाटक से ही बाहर करो। उन्होंने समझ लिया कि नहीं, कर्नाटक से बाहर नहीं जाएंगे, वहीं पर टिक गए हैं। अब पहला जो सरकार बनने के बाद इसके पास चैलेंज है, यानी कांग्रेस के पास, वो है राज्यसभा का चुनाव। और अभी राज्यसभा के चुनाव के लिए ये नागराजन है, एक एमएलसी, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखा कि नहीं, आप हमें बनाइए राज्यसभा सांसद, नॉमिनेट कीजिए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट खुद ही है, वो किसको नॉमिनेशन के लिए, किसको कैंडिडेट बनाएंगे। तो जो स्थिति अभी चल रही है, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया कर्नाटक में हम 2 उम्मीदवार खड़ा करेंगे, 4 सीटें हैं, 3 कांग्रेस के पास जाने वाली थी, अब 2 उम्मीदवार खड़ा करने का मतलब है पहला बदला जो डीके शिव कुमार से सिद्धारमैया का होगा, हो सकता है राज्यसभा में हो, फिर एमएलसी के चुनाव में हो और उसके बाद धीरे धीरे ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि हो सकता है डीके शिव कुमार को खुद ही इस्तीफा देना पड़े या सरकार गिर जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो कांग्रेस पार्टी के सामने फिलहाल तो राज्यसभा चुनाव एक नया सिरदर्द बनेगा ही, लेकिन फिलहाल कर्नाटक में सरकार गठन को लेकर बवाल मचा हुआ है। डीके शिव कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। कल विधायक दल की मीटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में मंथन लगातार चल रहा है। सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे हैं, उन्होंने राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है, कुछ डिमांड भी उन्होंने उनके सामने रखी है। अब देखना यह होगा कि सरकार गठन का फॉर्मूला क्या कुछ बनता है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।